friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n. चलो कुछ करते हैं यहां पर. अब यूक्लिड्स को हम लोग यूज करते हैं और लिखते हैं. लेट a be any positive integer and b is equal to 3. अब आपका सवाल होगा यार b 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3m तो यहां पर 3 लिया है, इसलिए 3 का थोड़ा यूज हो जाएगा. और वैसे भी जब b इज इक्वल टू 3 होगा तो रिमाइंडर्स आएंगे 0, 1 और 2. तो 3 केसेस काफी होते हैं चीजों को पूरी तरह समझने के लिए. ओके, अब हम लोग लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हम लोग लिखेंगे? a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 is less than b, है ना. और हम लोग बोलेंगे q and r are integers. ओके, और उसके बाद अब हम लोगों ने ये तो यूक्लिड का स्टेटमेंट ही लिख दिया. ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको देख देख के हम लोग लिख रहे हैं ताकि मतलब आपको समझ में आए कि यूक्लिड को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है रेड बॉक्स के अंदर जो है. और दिस इंप्लाइज ए तो वही रहेगा और बी की वैल्यू हम लोग ने ले ली है 3, तो 3q प्लस r where 0 less than equal to r less than 3. ठीक है, यहां पे लिख देंगे since b is equal to 3. अब जब b is equal to 3 है तो रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे? therefore the possible remainders will be 0, 1 and 2. 3 तो हो नहीं पाएगा, है ना. अब जब जब रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है वो क्या है? r की वैल्यूज है, विल बी ऐसा. तो जब जब रिमाइंडर की 0, 1 या 2 वैल्यू होगी तो अलग अलग a की वैल्यूज आएंगी. when r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, a is equal to 3q, a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 2, है ना. और इनका हम लोग नाम दे देते हैं 1, 2 and 3. ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही, m तो अभी हम लोग ला ही नहीं पाए, है ना. तो स्क्वायर करेंगे, यही लिख देते हैं स्क्वायरिंग 1, 2 and 3, है ना. तो अब इधर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर. a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर, है ना. स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर यानी स्क्वायर ऑफ a हो जाएगा 9q स्क्वायर. अब यहां पे आप 3 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर. तो ये देखिए ये 3m के फॉर्म में बन गया कि नहीं. जहां पर हम लोग लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. ठीक, ये तो बड़ा आसान था. अब सेकंड पार्ट में करते हैं, है ना. 1 को
स्टेटमेंट 1 को स्क्वायर किया तो ये आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई एम श्योर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर आता होगा, नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हम लोग यहां पे करेंगे। a यहां पर 3q है तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर लिख देते हैं चलिए, प्लस 2ab प्लस 2। a क्या है यहां पे 3q और b क्या है 1। तो ये हो जाएगा एक तरीके से। देखिए इसको भी हम लोग को किसी तरह ऐसा लाना है, या तो 3m बन जाए या 3m प्लस 1 बन जाए। तो चलो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q प्लस 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया यहां पे आप क्या करिए कि 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 है ना, और इसे आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। सही है। तो यहां पे भी एक बार हमारा 3m फॉर्मेट आ गया, एक बार हमारा 3m प्लस 1 फॉर्मेट आ गया। अब तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फिर वही यूज करेंगे 9q स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 है ना, 2ab, a और b ये है, ठीक है। तो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 q प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहां पे भी 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 4q और बाहर हो जाएगा 4। अब आपका ये तो 3m प्लस 4 फॉर्मेट हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को भी तोड़ सकते हैं 3 प्लस 1। ये बड़ा क्रूशियल स्टेप रहा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 4q, और इस 3 को कॉमन लिया तो यहां पे आया 1, और तो यानी कि 3 इंटू 1 3 ये हो गया। अब ये वाला 1 बचा तो यहां पे ये 1 कर दिया, तो फिर भी ये बन गया क्या 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना। समझ में आई बात आपको। अब इनका नाम हम लोग दे देते हैं क्या स्टेटमेंट, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m, ये हो गया स्टेटमेंट 4, ये हो गया स्टेटमेंट 5 और ये हो गया स्टेटमेंट 6। बस ये जब लिख दिया तो हम लोग बोल सकते हैं therefore by 4 5 and 6 सीधा कॉपी कर लो यहीं से, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, लिखते जाइए, इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 for some integer m। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि यार m इंटीजर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। यार q को तो हम लोग इंटीजर मान चुके हैं, तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी इंटीजर है, तो 3q स्क्वायर m के बराबर है, तो m को भी इंटीजर होना पड़ेगा। उसी तरह q सब इंटीजर है, 3 2 सब इंटीजर है, तो ये वाला m भी इंटीजर होगा। 3 4 1 सब इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये वाला m भी इंटीजर होगा।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। इसके बाद वही पुराना हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड हो गया, तो काम बन गया। दिस इज डन नाउ।